क्या आप जानते हैं, आपके भीतर एक ऐसी प्रचंड गुप्त शक्ति सोई हुई है जिसे यदि जगा दिया जाए तो आप अलौकिक सामर्थ्य और अकल्पनीय सिद्धियों के स्वामी बन सकते हैं। त्रिकाल ज्ञान, दिव्य दृष्टि, संकल्प मात्र से इच्छा पूर्ति, यहाँ तक कि प्रकृति के तत्वों पर नियंत्रण, ये उस परम शक्ति के जागरण का परिणाम है जिसे हमारे महान ऋषियों ने कुंडलिनी कहा है। यह प्रचंड ऊर्जा आपके मेरुदंड के मूल में सर्पिणी की भांति कुंडली मारे बैठी है। इसे जागृत कर मेरुदंड में स्थित दिव्य ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों का भेदन करने का विज्ञान ही कुंडलिनी साधना है। इस वीडियो में हम स्वयं परमहंस योगानंद जी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए कुंडलिनी के इस गुप्त विज्ञान के परत दर परत रहस्य खोलेंगे। हम मेरुदंड में स्थित उन 7 जादुई ऊर्जा द्वारों, 7 अलौकिक चक्रों की अद्भुत दुनिया में गहराई से उतरेंगे। आप जानेंगे कि कैसे हर एक चक्र के जागरण से वे आश्चर्यजनक सिद्धियां और सामर्थ्य प्रकट होते हैं, ऐसी दिव्य क्षमताएं जो एक साधारण मनुष्य को भी आत्मसिद्ध योगी के असाधारण शिखर तक पहुंचा सकती है। तो चलिए अपने ही भीतर छिपे इस अनंत ब्रह्मांड की रोमांचक खोज यात्रा पर हम साथ निकलते हैं। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, चक्र एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है पहिया या वृत्त। ये चक्र सूक्ष्म शरीर में वे दिव्य संगम स्थल हैं, वे ऊर्जा के घूमते हुए भंवर हैं जहां प्राण, हमारी जीवन शक्ति केंद्रित और रूपांतरित होती है। ये आपके मेरुदंड और मस्तिष्क में स्थित जीवन और चेतना के 7 प्रमुख गुप्त केंद्र हैं जो आपके स्थूल और सूक्ष्म शरीरों को जीवंत करते हैं। ये ऊर्जा केंद्र आपके भौतिक शरीर, मन और आपकी आत्मा के मध्य सेतु का कार्य करते हैं और इनका संतुलन ही आपके संपूर्ण स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति का आधार है। स्वामी जी आगे कहते हैं, हमारे भीतर अनेकों चक्र हैं पर 7 को प्रमुख माना गया है जो मेरुदंड के आधार से लेकर मस्तिष्क के शीर्ष तक एक सीधी रेखा में स्थित हैं। ये हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। ये 7 केंद्र ईश्वर द्वारा नियोजित निकास द्वार या ट्रैप डोर्स हैं जिनके माध्यम से आत्मा इस शरीर में उतरी है और जिनके माध्यम से उसे ध्यान की प्रक्रिया द्वारा पुनः आरोहण करना होगा। इसी मूलाधार चक्र में मेरुदंड के आधार पर वह महान कुंडलिनी शक्ति एक सर्पिल दिव्य ऊर्जा के रूप में सुप्त अवस्था में विराजमान है। यही आदि पराशक्ति है। जब यह शक्ति अज्ञान में सोई रहती है तो इसकी धारा नीचे और बाहर की ओर बहती है, इंद्रियों का पोषण करती है और अतृप्त इच्छाओं को जन्म देती है। परंतु जब योग और ध्यान की वैज्ञानिक प्रविधियों, विशेषकर क्रिया योग द्वारा इस सुप्त ऊर्जा को जागृत किया जाता है तो यह ऊर्ध्वमुखी होकर सुषुम्ना नाड़ी, जो मेरुदंड के भीतर केंद्रीय दिव्य राजमार्ग है, से ऊपर उठती है। यह एक एक करके इन चक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंचती है जहां इसका शिव परम चेतना से मिलन होता है। यही आत्म साक्षात्कार और मुक्ति का, ईश्वर से पुनर्मिलन का सच्चा मार्ग है। इन 7 खुले या जागृत चक्रों के माध्यम से सचेत रूप से ऊपर उठते हुए आत्मा अनंत की ओर जाने वाले राजमार्ग पर यात्रा करती है। वही सच्चा मार्ग जिससे आत्मा को ईश्वर के साथ फिर से जुड़ने के लिए अपने मार्ग पर वापस जाना चाहिए। यही कुंडलिनी साधना है और इसी यात्रा में अलौकिक सामर्थ्य और सिद्धियां स्वतः ही साधक को प्राप्त होती हैं। जैसे प्रकाश के आने पर अंधकार स्वतः ही मिट जाता है। आगे हम इन दिव्य चक्रों के स्वरूप, उनके जागरण से प्राप्त होने वाले सामर्थ्य और सिद्धियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे क्रिया योग का विज्ञान इस कुंडलिनी महाशक्ति को जागृत कर हमें ईश्वर अनुभूति के राजमार्ग पर ले जाता है। मूलाधार चक्र। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, मूलाधार चक्र हमारे 7 प्रमुख चक्रों में पहला और सबसे आधारभूत चक्र है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम सोपान। इसका नाम ही इसके महत्व को दर्शाता है। मूल अर्थात जड़ और आधार अर्थात नींव। यह हमारे अस्तित्व की जड़ है, वह नींव जिस पर चेतना के अन्य सभी उच्च केंद्र टिके हुए हैं। यह दिव्य केंद्र आपके मेरुदंड के सबसे निचले छोर पर, गुदा और जननेंद्रिय के मध्य स्थित है। सूक्ष्म प्राणिक शरीर में यह वह स्थान है जहां सुषुम्ना नाड़ी का आरंभ होता है।
और जहां इड्डा और पिंगला नाड़ियां भी मिलती हैं। यहीं पर, इसी पवित्र स्थान पर, वह महान कुंडलिनी शक्ति अपने सर्पिल रूप में विश्राम कर रही है, अपने जागरण की प्रतीक्षा में। इस चक्र को प्रतीकात्मक रूप से एक गहरे लाल रंग के कमल के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें 4 पंखुड़ियां होती हैं। ये 4 पंखुड़ियां मन के 4 कार्यों, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सभी इसी चक्र से उत्पन्न होते हैं। ये हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर भी संकेत करती है। इन पंखुड़ियों पर वम, शन, शन और सन बीज अक्षर अंकित हैं। कमल के केंद्र में पृथ्वी तत्व का प्रतीक एक पीला या सुनहरा वर्ग होता है, जो स्थिरता और आधार का प्रतिनिधित्व करता है। कभी कभी यहाँ एक नीचे की ओर मुख वाला त्रिकोण भी दर्शाया जाता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के आकर्षण और चेतना के ऊपर उठने की क्षमता का प्रतीक है। इस चक्र का तत्व पृथ्वी है, जो हमें स्थिरता, सुरक्षा और इस भौतिक जगत से जुड़ाव प्रदान करता है। जैसे पृथ्वी हमें पोषण देती है, वैसे ही यह चक्र हमारी ऊर्जा प्रणाली का आधार है। इसका बीज मंत्र लम है, जिसके पवित्र कंपन से इस केंद्र की ऊर्जा को जागृत करने में सहायता मिलती है। इस चक्र का प्रतीक पशु 7 सूंड वाला हाथी है, जो शक्ति, बुद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। मूलाधार चक्र हमारे अस्तित्व के कई मूलभूत पहलुओं जैसे भोजन, नींद, आत्मसंरक्षण और प्रजनन की मूल वृत्तियों को नियंत्रित करता है। यह हमारे अचेतन मन से भी गहरा संबंध रखता है, जहां हमारे पिछले जन्मों के कर्म और अनुभव संग्रहित होते हैं। इसी कारण यह पशु और मानव चेतना के बीच की सीमा भी निर्धारित करता है। परंतु इसे केवल पाशविक वृत्तियों का केंद्र समझ लेना भूल होगी। यह आत्मनियंत्रण की प्रथम सीढ़ी है। जब तक इस नींव को सुदृढ़ नहीं किया जाता, जब तक हम इन मूल वृत्तियों और कर्म संस्कारों पर विजय प्राप्त कर स्थिरता और संतुलन स्थापित नहीं करते, तब तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन सुरक्षित और स्थायी नहीं हो सकता। भगवान गणेश, जो विघ्नहर्ता हैं, उन्हें अक्सर इसी चक्र का देवता माना जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक पथ के आरंभ में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उनकी कृपा आवश्यक है। इस चक्र को साध कर, इस पर नियंत्रण पाकर ही हम उन अलौकिक सामर्थ्य और सिद्धियों के द्वार खोल सकते हैं, जो कुंडलिनी जागरण के साथ प्रकट होती हैं। यह साधना हमें जड़ता से चैतन्यता की ओर, भय से निर्भयता की ओर ले जाने वाला पहला किंतु सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मूलाधार चक्र का जागरण व इससे प्राप्त सामर्थ्य और सिद्धियां, परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक गुरु कृपा और ईश्वर प्रणिधान के साथ अपने मूलाधार चक्र को साधने का प्रयास करता है, तब कुंडलिनी जागरण की महान यात्रा का शुभारंभ होता है। यह नींव का पत्थर है, जिसे जागृत और स्थिर किए बिना चेतना के उच्चतर लोकों में प्रवेश करना कठिन और अस्थिर हो सकता है। इस केंद्र का जागरण ही हमारे भीतर छिपी हुई निर्भयता और आंतरिक शक्तियों के अनावरण का प्रारंभ है। इसे जागृत करने के लिए विभिन्न यौगिक प्रविधियां हैं, जिनमें सबसे प्रमुख और वैज्ञानिक प्रविधि क्रिया योग है, जो प्राण शक्ति को सीधे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करने का विज्ञान है। इसके साथ ही मूलाधार के स्थान पर ध्यान केंद्रित करना, लम बीज मंत्र का शुद्ध उच्चारण के साथ जाप करना, विशेष प्राणायाम और कुछ योगासन जैसे मूल बंध और अश्विनी मुद्रा का अभ्यास अत्यंत सहायक होते हैं। परंतु स्मरण रहे, यह साधना अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए, क्योंकि यह अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जाओं का क्षेत्र है। जब यह चक्र जागृत होने लगता है, तो साधक को मेरुदंड के आधार पर गर्माहट या चींटियां चलने जैसा स्पंदन अनुभव हो सकता है। कभी कभी मूल बंध या अश्विनी मुद्रा अनायास ही लगने लगती है। ध्यान में गहरे लाल रंग के प्रकाश का दर्शन हो सकता है और साधक के स्वभाव में स्पष्ट सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अब बात करते हैं इसके जागरण से प्राप्त होने वाले सामर्थ्य और सिद्धियों की। यह केवल चमत्कारी शक्तियों तक सीमित नहीं, अपितु व्यक्तित्व का गहन रूपांतरण है। सबसे पहला उपहार है निर्भयता। जहां पहले भय, चिंता और असुरक्षा का वास था, वहां अब वीरता, साहस और अटूट आत्मविश्वास का उदय होता है। जड़ता और आलस्य का स्थान स्फूर्ति, उत्साह और जीवन के प्रति एक नया उमंग ले लेते हैं।
स्वार्थपरता पिघलकर सभी प्राणियों के प्रति करुणा और संवेदनशीलता में बदल जाती है। शारीरिक स्तर पर स्वास्थ्य में सुधार होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं और व्यक्ति लंबे समय तक युवा बना रह सकता है। मानसिक और भावनात्मक स्थिरता आती है, जिससे जीवन के उतार चढ़ाव में भी साधक अविचलित रहता है। इंद्रियों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है और जीवन में आनंद और संतोष का अनुभव गहरा होता है। व्यक्ति में जोखिम उठाने और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता विकसित होती है। कुछ प्राचीन यौगिक ग्रंथों में विशिष्ट सिद्धियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे त्रिकाल ज्ञान, भूत, वर्तमान, भविष्य को जानने की क्षमता, पृथ्वी तत्व पर नियंत्रण, असाधारण शारीरिक क्षमताएं जैसे दरदूरी सिद्धि, वायु गमन सिद्धि और वाक सिद्धि। ये सिद्धियां कुंडलिनी जागरण और गहन एकाग्रता के साथ प्रकट हो सकती हैं, परंतु साधक को इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। वास्तविक सिद्धि तो आत्मविजय और ईश्वर के साथ एकाकार होने में है। इन शक्तियों का उपयोग केवल निस्वार्थ भाव से ईश्वर की इच्छा के अनुरूप मानवता की सेवा के लिए ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार मूलाधार चक्र का जागरण हमें न केवल भौतिक और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि यह भय पर विजय पाकर हमारी आंतरिक शक्तियों को उजागर करता है और आत्मा की उच्चतर चक्रों की ओर आरोहण यात्रा के लिए एक सुदृढ़ आधारशिला रखता है। स्वाधिष्ठान चक्र। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, मूलाधार की स्थिरता प्राप्त करने के उपरांत हमारी चेतना की यात्रा दूसरे दिव्य केंद्र स्वाधिष्ठान चक्र की ओर अग्रसर होती है। यह चक्र मूलाधार से थोड़ा ऊपर निचले उदर क्षेत्र में जननेंद्रियों के पीछे स्थित है। इसका नाम अत्यंत गहरा अर्थ रखता है। स्व अर्थात स्वयं या आत्मा और अधिष्ठान अर्थात निवास स्थान। तो स्वाधिष्ठान का अर्थ हुआ स्वयं का निवास स्थान। यहीं से हमारी चेतना पशुवत प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर शुद्ध मानव चेतना की ओर अपनी यात्रा आरंभ करती है। इस चक्र को प्रायः 6 पंखुड़ियों वाले सिंदूरी या नारंगी रंग के कमल के रूप में चित्रित किया जाता है। सूर्योदय के समान इसका नारंगी रंग उदीयमान चेतना का प्रतीक है, जो सक्रियता, प्रसन्नता और आत्मविश्वास को दर्शाता है। इसकी 6 पंखुड़ियां उन 6 नकारात्मक वृत्तियों या मानसिक प्रवृत्तियों जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, क्रूरता, इच्छा और अभिमान का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें साधक को इस स्तर पर शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। इन पंखुड़ियों पर बम, भम, मम, यम, रंग, लम बीज अक्षर अंकित हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का तत्व जल है। जल तत्व प्रवाह, लचीलेपन, भावनाओं और रचनात्मकता का प्रतीक है। जैसे जल निर्मल और जीवनदायी हो सकता है, परंतु अनियंत्रित होने पर विनाशकारी भी, उसी प्रकार इस चक्र से जुड़ी भावनाएं और ऊर्जाएं होती हैं। इसी चक्र के भीतर प्रायः एक अर्धचंद्र का प्रतीक भी दर्शाया जाता है, जो जल तत्व और अवचेतन मन की गहराइयों का संकेत देता है। इस चक्र का बीज मंत्र वम है। यहाँ का प्रतीक पशु मगरमच्छ है, जो उन भावनात्मक खतरों और अवचेतन मन में छिपी वृत्तियों का प्रतीक है, जिनके प्रति साधक को सजग रहना होता है। यह चक्र हमारे अवचेतन मन का भी स्थान है, जहाँ गर्भ से लेकर अब तक के हमारे सभी जीवन अनुभव, स्मृतियां और संस्कार संग्रहित रहते हैं। यद्यपि कर्मों का भंडार मूलाधार में है, परंतु वे सक्रिय स्वाधिष्ठान में ही होते हैं। यही केंद्र हमारी रचनात्मकता का स्रोत है, चाहे वह कलात्मक अभिव्यक्ति हो, नवीन विचार हो या संतानोत्पत्ति की क्षमता। हमारी भावनाएं, जीवन का आनंद लेने की क्षमता, दूसरों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना, यह सब इसी चक्र द्वारा नियंत्रित होता है। इसका संबंध स्वाद की इंद्रिय जिह्वा और प्रजनन प्रणाली से भी है। इस चक्र को साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर हमारी मूल ऊर्जा को रचनात्मक और आध्यात्मिक दिशा मिलती है। यहाँ भावनाओं के प्रवाह को समझना और संतुलित करना सीखना होता है। जब हम अवचेतन की गहराइयों में उतरकर वहां जमी हुई नकारात्मक भावनाओं और संस्कारों को शुद्ध करते हैं, तभी हमारी रचनात्मक ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होकर दिव्य कार्यों में लग सकती है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और ज्ञान की देवी सरस्वती का संबंध इसी चक्र से है।
जो इसकी सृजन और ज्ञान की क्षमता को दर्शाता है। इस चक्र को साधने का अर्थ है अपनी भावनात्मक और रचनात्मक शक्तियों पर नियंत्रण पाकर उन्हें दिव्यता की ओर मोड़ना, जो आगे चलकर अलौकिक सामर्थ्य और सिद्धियों के रूप में प्रकट हो सकती है। स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण व इससे प्राप्त सामर्थ्य और सिद्धियां। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, जब साधक की चेतना स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करती है तो यह आत्मशुद्धि और दिव्य सृजन शक्ति की प्राप्ति का अवसर होता है। जैसा हमने जाना, यह चक्र अवचेतन मन और भावनाओं का केंद्र है। इसके जागरण का अर्थ है अवचेतन की गहराइयों में उतरकर वहां संग्रहित जन्मों के संस्कारों, दबी हुई वासनाओं और भावनात्मक उलझनों का सामना करना और उन्हें शुद्ध करना। यह प्रक्रिया कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि पुराने पैटर्न सतह पर आते हैं, परंतु विवेक और वैराग्य के साथ गुरु कृपा से साधक इन पर विजय प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी आगे कहते हैं, इस चक्र को जागृत करने के लिए क्रिया योग की वैज्ञानिक प्रविधि के साथ साथ साधक इस केंद्र पर निचले उदर में ध्यान केंद्रित कर सकता है, नारंगी रंग के प्रकाश की कल्पना करते हुए। वम बीज मंत्र का जाप इस चक्र के जागरण में सहायक विशेष योगासन और विशिष्ट प्राणायाम सहायक होते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर के प्रति शरणागति और गुरु का मार्गदर्शन, क्योंकि वही हमें भावनाओं के इस सागर को सुरक्षित रूप से पार करने में सहायता करते हैं। स्वामी जी बताते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र के जागरण का सबसे पहला और महत्वपूर्ण फल है आत्मशुद्धि। क्रूरता, गर्व, आलस्य, अविश्वास, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक गुण नष्ट होने लगते हैं। भावनात्मक स्थिरता आती है। व्यक्ति अत्यधिक संवेदनशीलता या कठोरता से मुक्त होता है। आत्मसम्मान बढ़ता है और व्यक्ति जीवन में आने वाले परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार करना सीखता है। अतीत के दोषों और अपराध बोध से मुक्ति मिलती है। व्यक्तित्व में स्पष्टता आती है और विवेक तथा वैराग्य का विकास होता है। शुद्धिकरण के साथ ही दिव्य सृजन शक्ति का अनावरण होता है। व्यक्ति की रचनात्मकता नई ऊंचाइयों को छूती है। कला, संगीत, लेखन या किसी भी क्षेत्र में दिव्य प्रेरणा का अनुभव हो सकता है। सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे रिश्ते मधुर होते हैं और जीवन में आनंद, खुशी व प्रेरणा का अनुभव होता है। तंत्र और योग के ग्रंथों में कुछ विशिष्ट सिद्धियों का भी उल्लेख है, जो इस चक्र के पूर्ण जागरण से प्राप्त हो सकती हैं। इनमें प्रमुख हैं आंतरिक शत्रुओं, नकारात्मक वृत्तियों से मुक्ति, योगियों में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति, वाक्पटुता और ऐसी स्पष्ट वाणी कि शब्द अमृत की तरह प्रवाहित हों, जल तत्व से संबंधित भय का नाश और सूक्ष्म लोकों के प्राणियों या ऊर्जाओं को अनुभव करने की क्षमता। कहा जाता है कि इस चक्र की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि साधक इसका उपयोग सृजन के लिए कर सकता है, न केवल भौतिक स्तर पर बल्कि सूक्ष्म स्तर पर भी। यहाँ तक कि दिव्य रूपों की रचना करने की क्षमता भी विकसित हो सकती है। परंतु यह एक अत्यंत उन्नत अवस्था है और इसका उपयोग अत्यंत विवेक और निस्वार्थ भाव से केवल ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। अतः स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण हमें भावनात्मक शुद्धि प्रदान करता है और हमारी रचनात्मक ऊर्जा को दिव्यता की ओर मोड़ता है, जिससे हम न केवल एक संतुलित और आनंदमय जीवन जी सकते हैं, बल्कि अपनी सृजन शक्ति का उपयोग आत्मा की उन्नति और प्रभु की सेवा में कर सकते हैं। मणिपुर चक्र स्वाधिष्ठान की भावनात्मक गहराइयों से ऊपर उठकर आत्मा की आरोहण यात्रा अब तीसरे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचती है। मणिपुर चक्र। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, यह दिव्य केंद्र हमारी नाभि के ठीक पीछे मेरुदंड में स्थित है। इसका नाम मणिपुर अर्थात रत्नों का शहर या आभूषणों का स्थान इसके तेज ऊर्जा और बहुमूल्य गुणों की ओर संकेत करता है। यह वास्तव में हमारे प्राणिक शरीर का शक्तिगृह है, जहां से जीवन ऊर्जा अर्थात प्राण समस्त नाड़ियों में वितरित होती है। स्वामी जी आगे कहते हैं, इस चक्र को 10 पंखुड़ियों वाले चमकीले पीले कमल के रूप में दर्शाया जाता है। पीला रंग ऊर्जा, बुद्धि और अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये 10 पंखुड़ियां उन 10 मुख्य प्राणों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो हमारे शरीर का नियंत्रण और पोषण करते हैं।
ये उन 10 नकारात्मक वृत्तियों पर विजय पाने का भी संकेत देती है, जैसे आध्यात्मिक अज्ञान, तृष्णा, ईर्ष्या, लज्जा, भय, घृणा, मोह, मूर्खता आदि, जिन्हें साधक को इस स्तर पर भस्म करना होता है। इन पंखुड़ियों पर डन से लेकर फन तक के बीज अक्षर अंकित रहते हैं। कमल के भीतर अग्नि तत्व का प्रतीक एक नीचे की ओर मुख वाला लाल त्रिकोण होता है, जो ऊर्जा के फैलाव और रूपांतरण का प्रतीक है। मणिपुर चक्र का तत्व अग्नि, तेजस है। इसी कारण इसे अग्नि केंद्र या सूर्य केंद्र भी कहते हैं। यह दिव्य अग्नि न केवल हमारे भोजन को पचाने वाली जठराग्नि को नियंत्रित करती है, बल्कि जीवन के अनुभवों को पचाकर उनसे ज्ञान और शक्ति प्राप्त करने में भी सहायक है। यह हमारे अग्न्याशय, पैनक्रियास और पाचन तंत्र के कार्यों को नियंत्रित करती है। इस चक्र का बीज मंत्र रंग है, जिसके कंपन से यह आंतरिक अग्नि प्रदीप्त होती है। यहाँ का प्रतीक पशु मेढ़ा है, जो क्रियाशीलता, दृढ़ता और अग्नि की ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति का द्योतक है। स्वामी जी बताते हैं, यही चक्र हमारी व्यक्तिगत शक्ति, इच्छा शक्ति, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और जीवन में कुछ कर गुजरने के जुनून का केंद्र है। जिन साधकों की ऊर्जा इस चक्र में केंद्रित होती है, वे अत्यंत कर्मठ, उत्साही और दृढ़ निश्चयी होते हैं। यहीं से हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और बाधाओं को पार करने का आत्मबल मिलता है। हमारी सहज आंतरिक भावना का संबंध भी इसी चक्र से है। इस केंद्र को साधना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहीं पर साधक अपनी इच्छा शक्ति को परमात्मा की इच्छा के साथ संरेखित करना सीखता है। यहाँ की अग्नि में तपकर ही साधक का अहंकार शुद्ध होता है और वह आत्मशक्ति का सही उपयोग करना सीखता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का संबंध इसी चक्र से है, जो दर्शाता है कि ईश्वरीय कृपा और सही संकल्प से ही भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त होती है। रुद्र, शिव और उनकी शक्ति लाकिनी भी यहाँ उपस्थित हैं, जो रूपांतरण और शक्ति के देवता हैं। इस चक्र का संतुलन और जागरण ही साधक में वह आत्म तेज उत्पन्न करता है, जो उसे उच्चतर आध्यात्मिक शक्तियों और सिद्धियों को धारण करने और उनका सदुपयोग करने के योग्य बनाता है। बिना इस आंतरिक शक्ति और इच्छा शक्ति के साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना संभव नहीं है। मणिपुर चक्र का जागरण व इससे प्राप्त सामर्थ्य और सिद्धियां। अभी हमने मणिपुर चक्र के स्वरूप और उसकी महत्ता को समझा। अब हम जानेंगे कि इस शक्तिशाली अग्नि केंद्र के जागरण से साधक को कौन से लाभ, सामर्थ्य और दिव्य सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और कैसे यह जागरण सच्चे आत्मबल और कर्मयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, मणिपुर चक्र का जागरण साधक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है। इसकी प्रदीप्त अग्नि न केवल पाचन क्रिया को सुदृढ़ करती है, बल्कि साधक के भीतर जमा हुई नकारात्मक वृत्तियों और कर्म संस्कारों को भी भस्म कर देती है। तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह जैसे कषाय कल्मश इस दिव्य अग्नि में जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसे जागृत करने के लिए क्रिया योग की वैज्ञानिक पद्धति के साथ नाभि केंद्र पर ध्यान, रम बीज मंत्र का जाप, भस्त्रिका जैसे तीव्र प्राणायाम, उदर क्षेत्र को प्रभावित करने वाले योगासन और उड्डीयान बंध जैसी क्रियाएं अत्यंत प्रभावी होती हैं। जब यह चक्र जागृत और संतुलित होता है, तो साधक में अद्भुत आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मविश्वास का संचार होता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन का कोई भी लक्ष्य उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। स्मरण शक्ति तीव्र होती है और मानसिक शांति व समता का भाव स्थापित होता है। व्यक्ति का शरीर और आभा मंडल तेजस्वी बनता है और उसकी वाणी में एक विशेष प्रभाव आ जाता है। वह नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त होकर चेतना के उच्चतर स्तरों का अनुभव करने लगता है। स्वामी जी बताते हैं, यही वह अवस्था है जहां सच्चा कर्मयोग उदित होता है। साधक अत्यधिक ऊर्जावान और कर्मठ बन जाता है, परंतु उसकी ऊर्जा स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म और ईश्वर की इच्छा के अनुसार निस्वार्थ सेवा के लिए प्रवाहित होती है। उसका आत्मबल दूसरों पर हावी होने के लिए नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की स्थापना के लिए प्रयुक्त होता है। इस चक्र के पूर्ण जागरण से कुछ विशिष्ट सिद्धियों के प्राप्त होने का भी वर्णन मिलता है।
साधक अत्यधिक शक्तिशाली बन सकता है। उसे प्रकृति के रहस्यों, यहां तक कि पूर्व जन्मों का ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। अग्नि तत्व पर नियंत्रण और अपनी शुद्ध इच्छाओं को संकल्प मात्र से पूर्ण करने की शक्ति भी विकसित हो सकती है। स्वामी जी आगे कहते हैं, किंतु स्मरण रहे, इन सिद्धियों का उद्देश्य अहंकार की पुष्टि नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। मणिपुर चक्र का जागरण हमें वह आंतरिक शक्ति और तेज प्रदान करता है जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए कर्मयोग के मार्ग पर चलकर अपने परम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार की ओर निर्बाध रूप से बढ़ सके। यह हमें दिखाता है कि सच्ची शक्ति और समृद्धि ईश्वर की इच्छा के अनुरूप जीने में ही निहित है। अनाहत चक्र। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, मणिपुर चक्र की अग्नि में तप कर जब साधक की चेतना और शुद्ध होती है तब वह चौथे दिव्य केंद्र अनाहत चक्र में प्रवेश करती है। हृदय चक्र हमारे भीतर निस्वार्थ प्रेम, करुणा और संतुलन का स्रोत है और जिसे स्वयं आत्मा का पवित्र मंदिर कहा गया है। यह केंद्र हमारी भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है। अनाहत चक्र हमारे वक्ष स्थल के केंद्र में हृदय के निकट स्थित है। इसका नाम अनाहत का अर्थ है बिना आहत किया हुआ या बिना टकराया हुआ। यह नाम उस शाश्वत दिव्य ध्वनि ओम या अनाहत नाद की ओर संकेत करता है जो ब्रह्मांड में निरंतर गूंज रही है और जिसे इस चक्र के माध्यम से बिना किसी बाहरी टकराव या घर्षण के सुना जा सकता है। इस हृदय कमल को 12 पंखुड़ियों से युक्त दर्शाया जाता है जिनका रंग प्रायः हरा या नीला होता है। हरा रंग उपचार, शांति और प्रेम ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि नीला रंग विस्तार और निर्मलता का। ये 12 पंखुड़ियां हृदय के 12 दिव्य गुणों जैसे परमानंद, शांति, सुव्यवस्था, प्रेम, समझ, सहानुभूति, स्पष्टता, पवित्रता, एकता, करुणा, दयालुता और क्षमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस कमल के भीतर 2 परस्पर गुंथे हुए त्रिकोण षटकोण का चिन्ह होता है। एक त्रिकोण का शीर्ष ऊपर की ओर होता है जो शिव या ऊर्ध्वगामी मानवीय चेतना का प्रतीक है, जबकि दूसरे का शीर्ष नीचे की ओर होता है जो शक्ति या नीचे आती दैवीय कृपा का प्रतीक है। इन दोनों का मिलन ही पुरुष और प्रकृति या आध्यात्मिक और भौतिक जगत के संतुलन और एकीकरण को दर्शाता है, जो इस हृदय चक्र का मुख्य कार्य है। अनाहत चक्र का तत्व वायु है। वायु तत्व स्वतंत्रता, विस्तार, संतुलन और प्राण का प्रतीक है। जैसे वायु सर्वव्यापी है, वैसे ही प्रेम भी सीमाओं से परे है। इस चक्र का बीज मंत्र यम है। यहाँ का प्रतीक पशु हिरण है, जो अपनी कोमलता, सतर्कता और चंचलता के लिए जाना जाता है और हमें ध्यान तथा जागरूकता का स्मरण कराता है। यही चक्र बिना शर्त प्रेम, करुणा, सहानुभूति, दया और क्षमा का उद्गम स्थल है। यहीं पर आत्मा, हमारा दिव्य स्वरूप, निवास करता है। यह निचले 3 चक्रों जो भौतिक और भावनात्मक जगत से अधिक जुड़े हैं और ऊपरी 3 चक्रों जो उच्च चेतना और आध्यात्मिकता से जुड़े हैं के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुल का कार्य करता है। जब चेतना हृदय तक पहुंच जाती है तो साधक कर्म के बंधन से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की आवाज के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होता है। यहीं पर सच्ची भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है। इस केंद्र को साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर द्वैत का मिलन होता है और सच्ची शांति का अनुभव होता है। हृदय का खुलना ही उच्चतर सिद्धियों और भगवत अनुभूति का द्वार खोलता है। जब प्रेम और संतुलन स्थापित होता है तभी साधक संकल्प शक्ति जैसी क्षमताओं को धारण करने योग्य बनता है। शिव और पार्वती का यहाँ एक होना चेतना और प्रकृति के सामंजस्य का प्रतीक है। हृदय का यह पवित्र मंदिर ही वह स्थान है जहाँ जीव और ब्रह्म के एकात्मता की नींव रखी जाती है और जहाँ से अलौकिक सामर्थ्य का उदय होना आरंभ होता है। अनाहत चक्र का जागरण व इससे प्राप्त सामर्थ्य और सिद्धियां। हमने अनाहत चक्र के स्वरूप को जाना जो आत्मा का पवित्र मंदिर है। अब हम समझेंगे कि जब यह हृदय कमल खिलता है तो साधक को कौन से दिव्य अनुभव और अलौकिक सामर्थ्य प्राप्त होते हैं। परमहंस योगानंद जी बताते हैं, अनाहत चक्र का जागरण चेतना के विस्तार और हृदय के खुलने का प्रतीक है।
इसके लिए क्रिया योग की उच्चतर तकनीकें, हृदय केंद्र पर प्रेम और करुणा के साथ ध्यान, यम बीज मंत्र का जाप, भ्रामरी जैसे प्राणायाम जिससे अनाहत नाद सुनने में सहायता मिलती है, और हृदय को खोलने वाले योगासन सहायक होते हैं। परंतु इस चक्र को खोलने की सबसे सीधी और मधुर विधि है भक्ति योग, ईश्वर या गुरु के प्रति अनन्य प्रेम, कीर्तन, भजन और पूर्ण शरणागति। जब अहंकार प्रेम में विलीन हो जाता है तब हृदय स्वतः ही खुल जाता है। स्वामी जी आगे कहते हैं, इस चक्र के जागरण से साधक के हृदय में स्थित दिव्य गुणों का पूर्ण विकास होता है। निस्वार्थ प्रेम, करुणा, सहानुभूति, क्षमा, शांति और परमानंद का अनुभव होता है। दूसरों के सुख दुख को साधक अपने सुख दुख की भांति अनुभव करने लगता है। उसे आंतरिक शांति और समरसता का अनुभव होता है। एक महत्वपूर्ण अनुभव है अनाहत नाद का श्रवण। साधक को अपने भीतर एक दिव्य सतत ध्वनि सुनाई देने लगती है, जैसे घंटियों की, बांसुरी की या ब्रह्मांडीय ओम की ध्वनि। यह ध्वनि बिना किसी बाहरी टकराव के उत्पन्न होती है और इसे सुनना साधक को गहरे ध्यान और ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। अनाहत चक्र को इच्छा पूर्ति का केंद्र भी माना गया है। जब हृदय शुद्ध होता है और साधक की इच्छाएं स्वार्थ से परे ईश्वरीय प्रेम और विधान के अनुरूप होती है, तब संकल्प शक्ति का उदय होता है। ऐसी शुद्ध इच्छाएं शीघ्र ही फलीभूत होती हैं, मानो कल्प वृक्ष साधक के हृदय में ही स्थित हो। यह कोई जादू नहीं, बल्कि दिव्य नियमों के साथ सामंजस्य स्थापित होने का परिणाम है। स्वामी जी आगे कहते हैं, ग्रंथों में कुछ और सिद्धियों का भी उल्लेख है, जैसे वाक सिद्धि, वाणी का प्रभावशाली और सत्य होना, ऐसा आकर्षण उत्पन्न होना कि सभी प्राणी प्रेम करने लगे, सूक्ष्म शरीर द्वारा यात्रा करने की क्षमता, दूसरों को स्पर्श या संकल्प मात्र से ऊर्जा देकर स्वस्थ करने की क्षमता और मन की शक्ति से भौतिक जगत को प्रभावित करने की क्षमता। परंतु इन शक्तियों के प्रति सजग रहना आवश्यक है। हृदय भावनाओं का केंद्र है और यदि बुद्धि स्थिर न हो और वैराग्य का अभाव हो तो ये अनुभव और शक्तियां भ्रम या मानसिक अस्थिरता भी उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए गुरु का मार्गदर्शन और ईश्वर पर अटूट श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। अनाहत चक्र का जागरण वास्तव में हृदय गुहा में विराजमान ईश्वर से एकात्मता का अनुभव है। यह हमें प्रेम की उस असीम शक्ति से जोड़ता है जो समस्त सृष्टि का आधार है और हमें उन क्षमताओं से युक्त करता है जिनका उपयोग हम आत्म उत्थान और जगत कल्याण के लिए कर सकते हैं। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।